जो तेज़ाबियत है उसको ख़त्म करने के लिए आपके मैदे में अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं और जो बुरे बैक्टीरिया हैं वो आपकी जान छोड़ दें। उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक मैं आपको कांजी बनाना बता रही हूँ। पूरे माह रमज़ान के बाद भी बनाइए और तेज़ाबियत भगाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस। आप सबको एडवांस माह रमज़ान मुबारक हो। माह रमज़ान का एक तोहफ़ा बनाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा। इससे आपका जो है गट हेल्थ बहुत अच्छी होगी, मतलब आपके मैदे के मसाइल हल होंगे, आपको रोज़ा रखने में मुश्किल नहीं होगी। जो लोग बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें खाते हैं या वैसे ही उनको खुराक बहुत अच्छी होती है, उसके बाद क्या होता है कि तेज़ाबियत मैदे का हाल बुरा हो जाता है। जिन लोगों के मैदे का मर्ज़ होता है, जैसे ग़िज़ा मुँह को आना, अल्सर के पेशेंट, और जिनको बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहता है, शदीद तरीन कब्ज़ रहता है, वो मुश्किल में आ जाते हैं। ये वीडियो सबके लिए। मैं आपकी मैदे की जो तेज़ाबियत है उसको ख़त्म करने के लिए आपके मैदे में अच्छे बैक्टीरिया जो हैं वो ज़्यादा हो जाएं और जो बुरे बैक्टीरिया हैं वो आपकी जान छोड़ दें। उसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक मैं आपको कांजी बनाना बता रही हूँ, जो झटपट बनता है, यानी सिर्फ 3 दिन में बनता है। झटपट तो आप काट के डाल दें, झटपट बन जाता है। 3 दिन के बाद आप इसको 1 गिलास भरकर सुबह सहरी में पीजिए पहले, और 1 गिलास भरकर आप जो है अफ्तार में पीजिए। हर 3-4 दिन बाद बनाइए। पूरे माह रमज़ान के बाद भी बनाइए और तेज़ाबियत भगाइए। चलिए, वो झटपट बनने वाली चीज़ आपको बनाना बता रही हूँ। हमने इसके लिए क्या किया है, मैं एक साथ ज़्यादा बना लेती हूँ तो मैं उसी तरह आपको बता रही हूँ। ये आपने लेना है मटका। मटके में मैंने तकरीबन जो है ना 5 गिलास, ये देखो अब्दुर्रहमान आ जाओ, पूरा दिखाओ। ये आधा मटका 5 से 6 गिलास पानी है। इसमें मैं नमक डाल रही हूँ। नमक पिंक सॉल्ट भी डाल सकते हैं आप, जो नमक आप खाते हैं वो डाल सकते हैं। नमक मैंने डालना है 1 टीस्पून। मैं नमक कम डालती हूँ, मैं राई दाना ज़्यादा डालती हूँ। ये देखें, ये है राई दाना, आपको दिखाने के लिए। सरसों के बीज भी कह सकते हैं। ये मैंने इसको दुरदुरा सा कूट लिया है। ये 2 चम्मच भरकर मैं राई दाना डालूंगी। ये इनको फर्मेटेड, यानी कि इनको फर्मेंटेशन करने में मदद करेगा। यहाँ मैंने 2 बड़ी गाजरें काट के रखी हैं, वो इसमें डाल रही हूँ। अच्छा, कुछ लोग इसमें हल्दी भी डालते हैं, काली मिर्च भी डालते हैं। ये सब मैं कुछ भी नहीं डालती। मैं बहुत सादे से बनाती हूँ, और यकीन करें जब आप इसको पिएंगे ना, आपका ऐसे लगेगा ना कि ठंडक का एहसास, आपके पूरे जिस्म में ठंडक का एहसास हो रहा है। आजमाइश शर्तें बना के इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, काली गाजरें ना पाकिस्तान में इतनी मिलती नहीं, पंजाब की साइड पे मिलती है, तो मैंने सबके लिए वही गाजर ली है जो आसानी से मिल जाती है। ठीक है, ये मैंने इसमें 2 बड़ी गाजरें काटी हैं और मैंने 2 ही चुकंदर काटे हैं। ये मैंने इसमें डाला। आपको धूप में रखने की ज़रूरत है, मैं धूप में नहीं रखती, मैं किचन में ही रखती हूँ, बन जाता है। अगर आप क्योंकि गर्मियाँ हैं, गर्मियों में आराम से बन जाता है। सर्दियों में ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात आपको जो है ना धूप में रखने की ज़रूरत होती है। कोई भी मलमल का कपड़ा आप लीजिए। मैंने यहाँ जो है ना इसके लिए ये दुपट्टा लिया है, इससे इसको बांध रही हूँ डबल करके, और इसको मैं किचन में रख दूँगी। 3 दिन बाद जो है ये इतना ज़बरदस्त बन जाएगा, इतना ठंडक का एहसास, और ऐसा लगता है जैसे चुकंदर का पूरा रंग आ जाएगा। अच्छा, ये जब ख़त्म हो जाए तो जो सब्ज़ियां हैं ये आप अचार के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इनको जो है ना कीमे में डाल देती हूँ। कीमा बनाते कीमे में डाल देते, कीमे का जायका भी बहुत अच्छा हो जाता है। तो इस तरह ये सब्ज़ियां भी आप फेंकिएगा नहीं। सब्ज़ी कौन सी, आपने चुकंदर और गाजर फेंकना नहीं है, इन दोनों को इस्तेमाल करना है। आज मैं अपने घर के लिए बना रही थी, आपकी रिक्वेस्ट आई हुई थी तो मैंने बनाना आपको बता दिया। धूप में नहीं रखे, गर्मी बहुत है। 3 दिन में आपके किचन में ही ये बन जाता है। 3 दिन में नहीं बनेगा, 4 दिन में तो बन ही जाएगा। आप इसका जो वाटर है जो है उसको आप ग्लास में भरें और पी लें।
अब मैं आपको 3 दिन बाद का रिज़ल्ट बताती हूँ। कांजी का जो है, जो मैंने आपको बताया, आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आपने इसमें से जो है जी, आपके हेल्थ के लिए मशरूब रमज़ान को सहल रखेगा। आपके रमज़ान में भी, रमज़ान के बाद भी, जब तक चुकंदर और गाजर आपको मिल रहा है, आप कांजी बना के पीजिए। उसके अलावा तो मैंने गट हेल्थ के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। आपके मैदे को ठंडा रखेगा, ताज़ा खून बनाने में आपकी मदद करेगा। आपकी बड़ी आंत की ग़िज़ा है ये। और सबसे बड़ी बात है कि एक पीने में बड़ा मज़ा आता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं हम तुर्श और खट्टी चीज़ें नहीं खाते, मैदे में दर्द होता है, वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अक्सर मैंने देखा है जिनको खटास से एलर्जी होती है, लेकिन ये फर्मेंटेड जूस जिसे कांजी कहा जाता है, ये उनके लिए अच्छा होता है। जब ये ख़त्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, इसमें जो गाजर और चुकंदर है वो भी तुर्श हो चुका होगा, तो उसको आप किसी भी सालन में डाल दें या गोश्त बना रहे हैं उसमें डाल दें, तो उसका भी जायका बड़ा अच्छा हो जाएगा। इस उम्मीद के साथ ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, जिएँ और जीने दें। अल्लाह गफूर रहीम आपको औलाद के गम से महफूज रखे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाह।